तलवार, छुरी, आईना, फर्श वगैरह या ऐसी ही कोई चीज़, इसके पाक करने का शरई तरीक़ा क्या है? जवाब, चिकनी तलवार हो या इसी तरीक़े से छुरी या शीशा, इन चीज़ों पर अगर निजासत लग जाए तो इन्हें धोकर भी पाक किया जा सकता है। मसलन तलवार हो, आईना हो, शीशा हो, बच्चे ने पेशाब कर दिया, इसको धो दिया जाए तो ये पाक हो जाता है। और अगर पाक कपड़े से निजासत को पोंछकर साफ कर दिया जाए तो भी शरई एतबार से इन चीज़ों पर पाकी का हुक्म लागू होता है। लेकिन अगर मज़कूरा चीज़ें यानी तलवार, छुरी, शीशा वगैरह जो था खुरदुरी है, जैसे आजकल की बहुत सारी छुरियाँ होती है जो खुरदुरी होती है, या उसके ऊपर कुछ नक्शो निगार बना हुआ रहता है, आईना होता है उसके ऊपर कुछ नक्शो निगार होता है। अब जो निजासत थी, ये निजासत उन नक्शो निगार के जो रेखे थे, जो छुरी की रेशे थे, जो छुरी का रेखा था, जो दंदाने थे दरमियान में, उसके अंदर ये निजासत लग गई और उसमें रह जाने का कभी इम्कान हो, तो उस सूरत में महज इसको पोंछने से पाकी का हुक्म इस छुरी पर या इस तरीक़े के खुरदुरे आईने पर पाकी का हुक्म नहीं लगेगा, बल्कि इस सूरत का हुक्म यह है कि इसको धोना ही पड़ेगा और इस निजासत के असर को जब तक मुकम्मल तौर पर ज़ायल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक इस खुरदरी चीज़ को पाकी का हुक्म देना ये मुनासिब नहीं है, इसलिए ये पाक नहीं होगी। आज के दौर में बहुत सारे घरों के अंदर टाइल्स होती है जो खुरदुरे टाइल्स लगाए जाते हैं, तो इस टाइल्स पर अगर बच्चे ने पेशाब पाखाना कर दिया तो इसको महज पोंछने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको खूब अच्छी तरीके से धोना पड़ेगा और जो निजासत उस खुरदुरे टाइल्स में लगा हुआ है और उस खुरदुरे टाइल्स के अंदर निजासत का असर बाकी है, जब तक उसको खूब अच्छी तरीके से धो करके साफ करके निकाल ना लिया जाए उस वक्त तक ये निजासत उस वक्त तक इसको पाक नहीं शुमार किया जाएगा। ये टाइल्स वगैरह जो भी खुरदुरा सामान है जिसके अंदर निजासत का असर रह जाता हो, इसको बगैर धुले हुए पाक नहीं कहेंगे। चुनांचे आलमगिरिया के अंदर इबारत इस तरीके से है, इदा वक़ा अलल हदीद सकील गैरिल खुशनी कसैफी वस्सिक्कीनी व नहवहा निजासतुन। इसके तहत जो है लंबी इबारत है, इस इबारत से ये कुल मसला निकलता है। आलमगिरिया की पहली जिल्द सफ़ा 43 पर इस मसले को नकल किया है, वहाँ पर देख सकते हैं, तफसील वहाँ मिलेगी। ज़मीन को पाक करने के सिलसिले में तफसील आगे आ रही है, यहाँ एक ज़िमनी तौर पर थोड़ी सी वजाहत कर दी गई है, बाकी तफसील इसकी आगे आ रही है। किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 126 और 127 पर भी इसको नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं।